स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के बारे में। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर मिडावल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान से संबंधित एमसीक्यू देख सकते हैं। यहाँ पर आपको चैनल पर हर तरीके का एमसीक्यू मिलेगा, हर सब्जेक्ट का, और सभी के लिए मिलेगा, हर एग्जाम के लिए मिलेगा। और ये जो टेस्ट सीरीज आप सभी के लिए लाया जाता है, एमसीक्यू जो लाया जाता है, वो एनसीईआरटी तमाम सारे इंपॉर्टेंट बुक को मिलाकर लाया जाता है। तो जाइए देखिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 71 है, आकार की नज़र से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। आकार के हिसाब से पूछा गया, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। तो 71 का सही उत्तर होगा सी यानी कि 5वां स्थान। प्रश्न नंबर 72 है, जिसने 21 होगा, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं। आसान सवाल है। तो 72 का सही उत्तर होगा ए यानी पृथ्वी। नीला क्यों कहते हैं इसका भी कारण आपको मालूम ही है। प्रश्न नंबर 73 है कि पृथ्वी स्थित है, तो कहाँ स्थित है। 73 का सही उत्तर होगा ए यानी कि शुक्र एवं मंगल के मध्य से। ये मान लीजिए शुक्र है, ये मंगल है, तो हमारी पृथ्वी ये है, ठीक है। आ जाइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 74 के बारे में। एक मिनट। 74 में पूछा गया किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। तो क्या पूछा गया, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। तो ध्यान देना, 74 का सही उत्तर होगा डी यानी कि 3 जनवरी को। प्रश्न नंबर 75 है, पृथ्वी सूर्य से अपना अधिकतम दूरी पर होती है। यहाँ पे पूछा गया कब पास में होती है, यहाँ पूछा गया कब दूरी होती है, अधिकतम दूरी। तो 75 का सही उत्तर होगा डी यानी कि 4 जुलाई। यहाँ पर होगा 3 जनवरी, यहाँ होगा 4 जुलाई। प्रश्न नंबर 76 है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग। तो 76 का सही उत्तर होगा बी यानी कि 365.25 दिन में, ठीक है। प्रश्न नंबर आ जाइए बात करेंगे 77 के बारे में। ये 25 मतलब हुआ कि लगभग 6 घंटे, ठीक है, ध्यान देना, मतलब 365 दिन 6 घंटे। प्रश्न नंबर 77 पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। तो 77 का सही उत्तर होगा सी यानी कि चंद्रमा। तो पृथ्वी का प्राकृतिक यहाँ पूछा गया, सिर्फ उपग्रह नहीं पूछा गया, इसे ध्यान देना। तो प्राकृतिक उपग्रह क्या होगा, चंद्रमा। आगे बढ़े, एक मिनट। प्रश्न नंबर कौन सा था, अब 78 के बारे में बात करेंगे ना। एक मिनट, 1 मिनट। 78 पे आ जाइए। 78 में पूछा गया दिन व रात होने का कारण क्या है। जैसे जो दिन रात होता है उसका कारण क्या है। उत्तर होगा ए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसी कारण सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है, उसी के अनुसार दिन और रात होती है। इन सभी के बारे में हम लोग एक विस्तार से वीडियो पे बात करेंगे आने वाले समय में, कुछ 10 से 15 दिनों बाद। लेकिन अभी मैं एमसीक्यू से लेकर आ रहा हूँ कि जैसे किसी का भी एग्जाम हो, एक अगर आप खाली हैं, कहीं जा रहे हो, या आपका पढ़ने मन ना करे, तो यूट्यूब पर तुरंत जाइए, हमारे चैनल पर एमसीक्यू खोलिए, आपको नॉलेज मिलता रहेगा, आप खाली नहीं रहेंगे। इसलिए एमसीक्यू आप सभी के लिए लाया जाता है। 79 है, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचता है। तो 79 का सही उत्तर होगा सी यानी कि 4.2 वर्ष। 80 है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो 80 का सही उत्तर होगा डी यानी कि 149.6 मिलियन की किलोमीटर। सोचिए कितना ज़्यादा दूर है। 81 पे आ जाइए। 81 में है कि अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। 81 का सही उत्तर होगा बी यानी कि 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी अपने अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर मतलब अक्ष पर घूमने में समय लगाता है। इसी के कारण दिन रात होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 82, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। तो 82 का सही उत्तर होगा बी यानी कि भूमध्य रेखा पर। प्रश्न नंबर 83 है, एक मिनट, इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है, ठीक है। इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है। तो 83 का सही उत्तर होगा यानी कि दिन रात समान अवधि के जब होते हैं तो उसको कहते हैं इक्विनॉक्स, ठीक है। प्रश्न नंबर 84 पे आ जाइए। इसमें दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध पूछा गया, तो ध्यान देना, दक्षिणी गोलार्ध मतलब ये हो गया, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। तो 84 का सही उत्तर होगा डी यानी कि 22 दिसंबर। प्रश्न नंबर 85 आ जाइए। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव। तो 85 का सही उत्तर होगा डी यानी कि 66.5 डिग्री। 86 है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी होती है। तो 86 का सही उत्तर होगा बी यानी कि 1 यानी कि चंद्रमा। प्रश्न नंबर 87, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। तो 87 सही उत्तर होगा डी यानी कि 24 घंटे। प्रश्न नंबर 98 है कि पृथ्वी 98 कहाँ से आ गया यार, यहाँ पर होगा 88 होगा, तो गलती से 98 लिख गया है, तो उसको 8 मान लेंगे। 88 पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह स्थित है। सबसे पास में कौन सा ग्रह स्थित है, इसका सही उत्तर होगा बी यानी कि शुक्र। प्रश्न नंबर 89 है, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है। दूरी की दृष्टि से पूछा गया है, मतलब अगर ये सूर्य है तो पहले, दूसरे, तीसरे, मतलब तीसरे में दूरी की दृष्टि से पूछा गया कि मतलब सब देखिए, ऐसे मान लीजिए ये है ग्रह, ठीक, सबसे पहले कौन सा दूर है, सबसे ये होगा, फिर ये होगा, मतलब सबसे दूर ये है, इससे कम ये, इससे कम ये, इससे कम ये, इससे कम ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा क्या क्या, दूरी की दृष्टि से
तृतीय क्रम में कौन सा है, ठीक है। तो दूरी की दृष्टि से मतलब ऐसे जाएगा आपका, ठीक। तो 89 का सही उत्तर होगा सी यानी कि पृथ्वी, ठीक है। प्रश्न नंबर 90 पे आ जाइए, 1 मिनट। पूछा गया पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्ष तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो 90 का सही उत्तर होगा बी यानी कि 66.5 डिग्री। प्रश्न नंबर 91 है, 1 मिनट, 91 1 मिनट 91। इसमें है कि निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 91 का सही उत्तर होगा डी यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को। ये चीज़ ध्यान रखना, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा सवाल। प्रश्न नंबर आइए बात करेंगे 92। इसमें है निम्नलिखित में कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप होता है। तो 92 का सही उत्तर होगा सी यानी कि सूर्य। प्रश्न नंबर 93 या किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र और पृथ्वी हम उसकी परिक्रमा करती है। 93 का सही उत्तर होगा डी यानी कि कॉपरनिकस। प्रश्न नंबर 94 पे आ जाइए। इसमें कहा जा रहा है जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो 94 का सही उत्तर होगा बी यानी कि भूमध्य रेखा। प्रश्न नंबर 95, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा। फिर से पढ़िएगा क्या लिखा है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए, पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल हटा दिया जाए तो हटा हुआ मान लिया जाए तो आसमान का रंग क्या होगा। 95 का सही उत्तर होगा डी यानी कि काला हो जाएगा। सोचिए कितना भयानक लगेगा। 96 पूछा गया कि पृथ्वी की परिधि कितनी है। तो 96 का सही उत्तर होगा बी यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 40,075 किलोमीटर। बात करें प्रश्न नंबर 97 के बारे में। इसमें है कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। तो 97 का सही उत्तर होगा ए यानी कि 21 जून को। प्रश्न नंबर 98, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। 98 का सही उत्तर होगा बी यानी कि 21 जून को। 1 मिनट, बी नहीं होगा, डी होगा, डी 22 दिसंबर को, ठीक है। अब बात करें अगले सवाल पर। तो सवाल नंबर आपका है 99। इसमें कहा गया है ध्रुवों पर दिन की अवधि। तो प्रश्न नंबर 99 का सही उत्तर होगा बी यानी कि 6 माह। अब बात करें प्रश्न नंबर 100 यानी इस वीडियो का अंतिम सवाल भी है। इसमें है निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है। यहाँ पूछा गया औसत घनत्व, इंग्लिश में कह सकते हैं एवरेज डेंसिटी। तो 100 का सही उत्तर होगा डी यानी कि बुध। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी सवाल में कोई डाउट, कोई परेशानी, कुछ भी आपको लगा हो, कोई भी समस्या हो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। उससे संबंधित आप सभी का निवारण किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उस पर एक बढ़िया वीडियोज़ आप सभी के लिए लाया जाए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।